जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जब इसे लर्न करते हैं तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं जो ग्रामर 20 डेज चैलेंज था उसके जो 20 डेज हमारे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी मैं ग्रामर पर बेस्ड जितने भी और भी अदर टॉपिक्स हैं वो आपके लिए लाता रहूँगा। इसमें आज आपको इस वीडियो लेसन में एक्सप्लेन करूंगा एडवर्ब के सारे टाइप्स और एडवर्ब को हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ये एडवर्ब पर बेस्ड पहला टॉपिक है। इसके बाद मैं इसका दूसरा टॉपिक बनाऊंगा जिसमें आपको एडवर्ब को कहाँ यूज़ करना और किस बेसिस पे यूज़ करना है और उसको कैसे रिकग्नाइज करना है, उसमें मैं आपको दूसरी और भी अदर चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एडवर्ब के सारे टाइप्स में डिटेल्ड आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दूंगा जिसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड एडवर्ब है। ऐसा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ बोर्ड पर देखिए मैंने जितने भी आपके एडवर्ब्स होते हैं सभी के टाइप जो है यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप हर एक टाइप को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि एडवर्ब किस तरीके से आपका वर्क करता है। तो हम लोग सबसे पहले तो एडवर्ब के टाइप्स की बात करने से पहले हम लोग एडवर्ब की डेफिनेशन देख लें कि एग्जैक्टली एडवर्ब होता क्या है। राइट, तो सिंपल सी डेफिनेशन है फ्रेंड्स कि अगर हम एडवर्ब को डिफाइन करें, सो एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू क्वालिफाई एनी, मैं लिख देता हूं, एनी वर्ब। ओके, एक तो वर्ब को क्वालिफाई करें, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब्स। ये थोड़ा ध्यान देंगे आप। तो एडवर्ब जो है किस किस को क्वालिफाई करने का काम करती है, एक तो वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को और तीसरा एक और अन्य एडवर्ब को। मतलब एडवर्ब की ही विशेषता बताती है। चूंकि इसका जो नाम है वो है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए, लेकिन ये विशेषता आपको बता दूं मैं, एडजेक्टिव की भी बताती है और एडवर्ब की भी बताती है। राइट, तो विशेष ध्यान देना है आपको। एडवर्ब कोई ऐसा नहीं कि जो क्रिया की ही विशेषता बताए, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की विशेषता भी बताती है और खुद एडवर्ब की विशेषता बताती है। अभी मैं आगे आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले एडवर्ब को एक सेंटेंस से निकाल कर देखते हैं कि वो कैसे एडवर्ब वर्क करता है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा एक लड़का है और मैंने कहा वो दौड़ रहा है, तो हम कहेंगे ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। अब मैंने कहा वो तेजी से दौड़ रहा है, तो तेजी से दौड़ रहा है मतलब कि क्या बोलेंगे हम लोग, ही इज रनिंग फास्ट। धीरे दौड़ रहा है तो ही इज रनिंग स्लोली। राइट, तो ये वर्ड फास्ट और स्लोली जो आपने यूज किए हैं दे आर एडवर्ब। और यहां पर ये फास्ट और स्लोली जो है जो विशेषता बता रहे हैं किसकी, रनिंग की, कि जो काम हो रहा है ना रनिंग वो किस मैनर में हो रहा है। तो आपका ये फास्ट और स्लोली जो है वो आपका हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जहां पर काम करने का मैनर बताया जाता है कि काम किस मैनर में हो रहा है। तो आपके जो एडवर्ब के, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको कि एडवर्ब एग्जैक्टली है क्या। एडवर्ब्स आपके वे शब्द हैं जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताने का काम करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं और मैं सारे टाइप्स आपको समझाकर विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। चूंकि बोर्ड पर स्पेस नहीं है एग्जांपल्स लिखने की, तो मैं एग्जांपल्स केयरफुली बोलूंगा, आपको उनको नोट डाउन करते रहना है। राइट, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। ये आपके सारे टाइप्स आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब वो एडवर्ब जो टाइम के बारे में बात करे। टाइम मतलब आप समझते हैं समय। राइट, अब देखो कौन कौन से एडवर्ब टाइम के बारे में बात करते हैं। उसमें आप तो जस्ट नाउ, जैसे मैंने कहा वेयर इज ही, तो आपने कहा ही हैज गॉन जस्ट नाउ। मैंने कहा रोहन का, तो आपने कहा रोहन तो अभी गया, रोहन हैज गॉन जस्ट नाउ। सो दिस वर्ड जस्ट नाउ इज एक्चुअली एन एडवर्ब ऑफ टाइम, नोट इट डाउन। सेकंड, टुडे, टुडे इज माय बर्थडे। राइट, शी इज गोइंग टू इंदौर टुडे। राइट, तो ये जो है टुडे आपका, ये आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरीके से यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे आफ्टर यस्टरडे। चूंकि सारे वर्ड में लिख नहीं पाया, बोर्ड पर स्पेस कम थी, तो आप नोट डाउन अलग से कर लेंगे। जितने भी ऐसे शब्द, ऑल दीज वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट द टाइम, जो समय को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा आफ्टर 2 डेज, तो ये जो आफ्टर 2 डेज आपने कहा ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि यहां पर आप समय को बता रहे हो। राइट, मैंने कहा मैंने कहा कि डे बिफोर यस्टरडे, तो डे बिफोर यस्टरडे क्या है, ये भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने भी वर्ड जो आपके समय को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, जिनको आप इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल और आसान चीजें पढ़ा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स मैं आपको। सेकंड में आपको लेकर चल रहा हूं एडवर्ब ऑफ प्लेस पर। अब हम एडवर्ब प्लेस को समझने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एडवर्ब टाइम में हमने किसके बारे में बात करी थी, समय के। तो एडवर्ब प्लेस में हम बात करेंगे जगह की, प्लेस की।
जैसे आप किसी को बुला रहे हो यहां आओ, तो यहां आपने ये जो शब्द यूज किया ना, यहां आओ, आप कहोगे इंग्लिश में कम हियर, तो ये जो हियर है आपका ये एक प्लेस हो गया। तो आप जब कहेंगे हियर, देयर, समवेयर, और भी आप लिख सकते हो बहुत सारे वर्ड है, एनीवेयर, नोवेयर, राइट, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, ठीक है, हियर, देयर, अवे, आउट, इन। आप यहां देखेंगे इन जो है आपका ये प्रीपोजिशन भी है, राइट। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं जिसमें आपको इन प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज करके बताऊंगा और इनको एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में भी यूज करके बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को। जिसे मैंने कहा यहां पर आपको देखना है कॉर्नर में, ही इज इन, सिर्फ इतना ही लिखा मैंने, ही इज इन, वह अंदर है। तो यहां इन का मतलब निकल रहा है डियर स्टूडेंट्स अंदर, राइट, ही इज इन। या फिर मैं लिख सकता हूं ही इज इनसाइड, राइट, तो भी उसका मतलब होगा वह अंदर है। तो यहां पर ये जो इन आ रहा है इट इज वर्किंग एज एन एडवर्ब। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं जिसमें इन जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में काम करेगा, ही इज इन इंदौर। देखिए इस सेंटेंस में ही इज इन इंदौर, वह इंदौर में है, और ही इज इन, वह अंदर है। तो यहां पर इन जो आ रहा है वो आपका आ रहा है एडवर्ब के रूप में, और यहां पर ये जो इन आ रहा है ये आ रहा है आपका प्रीपोजिशन के रूप में। तो प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उनकी विशेषता बताने का काम करते हैं, एंड दैट इज व्हाई ये जो है आपका प्रीपोजिशन है, और ये जो है आपका वर्ब के विशेषता बता रहा है कि वो व्यक्ति कहां है, अंदर है। तो ये देखो वर्ब के बाद लगा है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए, राइट। तो इस तरीके से ये इन जो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर ये दोनों समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार आप दोबारा अगेन देख लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। अब हम अगले पर वर्क कर रहे हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ नंबर। बहुत ही केयरफुली देखिएगा, राइट। देखिए नंबर जैसा कि आप देखते हैं हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें हमने देखा था 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव में देखा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहां पर हम लोग किस बारे में बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर में ऑलवेज, हमेशा, वह हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, तो वह कभी भी सच नहीं बोलता है, कभी नहीं सच बोलता, मतलब ही नेवर स्पीक ट्रूथ, वह कभी कभी सच बोलता है, कभी कभी मतलब सेल्डम, राइट। इसके लिए एक और वर्ड होता है, अगर वो अक्सर बोलता है तो अक्सर को बोलते हैं हम ऑफन। तो ऑफन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस, तीन बार, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली। चूंकि स्पेस कम थी इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख पाया, तो आप सुनकर नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। तो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, ये जितने भी आपके वर्ड हैं ये सारे जो है आपके एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं, जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, राइट। जिसे मैंने कहा वंस आई मेट हिम, एक बार मैं उससे मिला, कभी मैं उससे मिला। शी वेंट देयर ट्वाइस, वो वहां 2 बार गई। शी हेल्प्ड हिम थ्राइस, उसने उसकी 3 बार हेल्प करी। तो ये ट्वाइस, थ्राइस, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, वंस, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ, एस लगा देना है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, राइट। टफ नहीं है स्टूडेंट्स, काफी इजी है, बहुत आसान है, राइट। एग्जांपल्स को सुनते रहे, सीखते रहे, बहुत इजी चीजें हम लोग लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जंप कर रहे हैं एडवर्ब क्वांटिटी। अब देखो एडवर्ब क्वांटिटी से पहले मैं बता दूं, हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था एडजेक्टिव क्वांटिटी, तो उसी की तरह एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो कैसे, मैंने कहा ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब सभी लोग जिसमें आ जाते हैं, क्वाइट पूरी तरह, इनफ पर्याप्त। तो इनफ जो है आपका एडजेक्टिव भी है, राइट, और इनफ आपका एडवर्ब भी है। लेकिन ये वर्क कैसे करता है वो बताता हूं मैं आपको। फेयरली, रेदर, भैया फेयरली और रेदर पर एक इंडिविजुअल वीडियो में बनाने वाला हूं। इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। फेयरली आपका अफर्मेटिव मीनिंग देने के लिए होता है, और रेदर आपका नेगेटिव मीनिंग देने के लिए होता है। तो इस पर बहुत जल्दी डिफरेंस करके मैं बता दूंगा। टू, ठीक है, तो ये टू मतलब ज्यादा के सेंस में होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है आपके ये कहलाते हैं आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कहा शी हैज स्पोकन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, शी हैज स्पोकन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, उसको जितना आता था ना उसने सब कुछ बोल लिया, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ बोल लिया उसने। तो शी हैज स्पोकन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तो ऑलमोस्ट जो है आपका वहां पर स्पोकन के बाद लग रहा है, ऑलमोस्ट स्पोकन एवरीथिंग। तो ये आपका हो गया क्वाइट। आपने कहा ही इज क्वाइट मैड, वो तो पूरी तरह पागल है, उससे बात क्यों कर रहे हो तुम, यहां देख लो, ही इज क्वाइट मैड। ये देखो क्वाइट
किसके आगे लगा? एडजेक्टिव के आगे। एडजेक्टिव को क्या कर रहा है? ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि सामने वाला बंदा जो है वो कैसा है, थोड़ा सा नहीं पूरे ही पागल है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है फुली, FULL, फुली, फुली या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लीटली। ओके, सो ये जो आपके वर्ड्स हैं दीज आर एक्चुअली एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट आपको एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो एडवर्ब ऑफ मैनर को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि इसमें मैं आपको ये नहीं बता पाया इनफ, फेयरली, रेदर, टू, तो भैया ये इसलिए नहीं बता रहा हूं, इन पर बेस्ड में इंडिविजुअली वीडियो बना रहा हूं। क्वाइट के नहीं, क्वाइट तो कोई दिक्कत देने वाला नहीं, इनफ बहुत दिक्कत देता है, राइट। इनफ हो गया, ओनली हो गया, फेयरली हो गया, रेदर हो गया, टू हो गया, इनके ऊपर इंडिविजुअली मैं वीडियो बनाऊंगा, राइट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इन पर मिलते रहेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं एडवर्ब मैनर की। तो एडवर्ब मैनर क्या होता है? अब एडवर्ब मैनर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुझे बताओ कि हम बातचीत करने में करते हो किस मैनर में काम कर रहा है। तो आपने कहा वो तो बहुत तेजी से काम कर रहा है, वो तो अच्छे से काम कर रहा है, वो तो परफेक्टली काम कर रहा है। तो जहां भी मैनर की बात होगी मतलब किस मैनर में काम हो रहा है, तो आपने कहा स्लोली हो रहा है, थोड़ा सा, बहुत ही ब्यूटीफुली हो रहा है, सडनली हो रहा है, वेल हो रहा है, फास्ट हो रहा है, हार्ड हो रहा है, राइट। तो ये जो वर्ड आपके हैं स्लोली, ब्यूटीफुली, है ना, इफेक्टिवली, जिनके लास्ट में भी एलवाई आपको मिल जाएगा, ज्यादातर आप समझ जाना जिनके लास्ट में भी आपको एलवाई मिलेगा वो ज्यादातर आपके एडवर्ब मैनर होते हैं, क्योंकि एलवाई लगाकर हम इंग्लिश में मैनर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी ने बहुत अच्छी स्पीच दी तो आप क्या कहोगे? शी हैज स्पोकन ब्यूटीफुली। कोई लड़का है तो ही इज स्पोकन ब्यूटीफुली। अभी मत सोचना कि ही इज स्पोकन हैंडसमली कर दो, बोले लड़की के लिए ब्यूटीफुली और लड़के के लिए हैंडसमली, ऐसा नहीं होगा ना। बोलने का जो तरीका उसकी बात कर रहे हैं, वो दिख कैसे रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा उसने बहुत सुंदरता पूर्वक बोला है, तो हम कहेंगे ही हैज स्पोकन ब्यूटीफुली। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, मैनर मतलब होता है तरीका, पैटर्न, जिस पैटर्न में काम आपका हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा उसने रूम को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो शी हैज क्लीन द रूम क्लियरली, या शी हैज क्लीन द रूम वेल। तो ये देखो ये आपका वेल जो है ये भी आपका एडवर्ब है। अब स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर गुड क्यों नहीं लगा सकते, तो भैया गुड आपका एडजेक्टिव होता है और गुड से जो एडजेक्टिव बनता है वो आपका होता है वेल। तो गुड और वेल में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छा बोला तो आप अगर अप्रिशिएट उसको कर रहे हो और आप कहेंगे यू हैव स्पोकन गुड, ये गलत हो जाएगा। आपको बोलना है इंग्लिश में यू हैव स्पोकन वेल, देन इट विल बी राइट। ओके, तो ये हो गया आपका मैनर। चलिए मैं आपको नेक्स्ट ले चलता हूं एडवर्ब ऑफ रीजन पर। स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ रीजन जो है इसमें आपको जो वर्ड्स दिए हैं वो दिए देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, है ना। अब पहले इसका मीनिंग समझ लो। रीजन मतलब क्या होता है? कारण, ठीक है। मैं वहां गया इसलिए वह यहां आया, आई वेंट देयर देयरफॉर ही केम हियर। मतलब किसी वजह से, किसी रीजन के कारण कोई अगर काम हुआ है तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इंडिविजुअली आप हैंस का, कॉन्सिक्वेंटली का और देयरफॉर का यूज करते हैं। वैसे कॉन्सिक्वेंटली तो आपके सेंटेंस के बिगिनिंग में लगता है, जिसका हिंदी मतलब होता है परिणाम स्वरूप। ये वर्ड हम हिंदी में बोलते हैं। आपके इसको कंसिक्वेंटली को यूज कहां करते हैं? कंसिक्वेंटली आपका वहां यूज होता है जहां पर आपने कोई बहुत बड़ी स्पीच दे दी और लास्ट में उस स्पीच को आपको कंक्लूड करना बाय सेइंग कंसिक्वेंटली वी कैन से दैट इफ वी डू नॉट कंट्रोल पॉल्यूशन वी मे हैव टू फेस टेरिबल रिजल्ट इन फ्यूचर, राइट। तो इन द लास्ट व्हेन यू कंक्लूड समथिंग, जब लास्ट में कोई चीज को आप कंक्लूड करें बाय सेइंग कि यहां से अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, उसके ये दुष्परिणाम होंगे, उसके ये परिणाम होंगे, परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि, है ना। तो इसी सिचुएशन में कंसिक्वेंटली आपका यूज होता है, ये आप याद रखें। और हैंस और देयरफॉर जो होते हैं इनके हेल्प से हम लोग सेंटेंस को जोड़ते हैं। हैंस का मतलब होता है इस प्रकार, इसके लिए एक और वर्ड होता है दस, THUS, दस, हैंस, देयरफॉर, ये मिलते जुलते मीनिंग देते हैं। तो ये हो गए आपके एडवर्ब ऑफ रीजन। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन सकारात्मकता जो होती है, नेगेशन जो इसमें नकारात्मकता होती है। तो आपने देखा होगा, आप बोलते हो ना अक्सर यस आई कैन, नो आई कांट, आई एम नॉट बिजी। तो नॉट, यस, नो, ये आपके अफर्मेशन नेगेशन होते हैं, एडवर्ब अफर्मेशन एंड नेगेशन होते हैं। याद रखिएगा, मतलब अगर मैं कहूँ कि आपने कोई सा भी सेंटेंस इंग्लिश में लिख दिया है तो उस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड आ रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ ना कुछ होते हैं। जैसे आपने कहा ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर आपको दे रहा हूं, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। आपको पता होना चाहिए सेंटेंस में ही आपका प्रोनाउन है, इज आपकी वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नेगेशन है, गोइंग जो है आपकी वर्ब है, टू आपकी प्रीपोजिशन है और स्कूल आपका नाउन है।
ठीक है, आप कुछ भी लिख दीजिए इंग्लिश में, ठीक है, कुछ भी लिख देंगे आप, वो कुछ न कुछ जरूर होगा। जैसे ये प्रोनाउन था, ये वर्ब है, ये आपका एडवर्ब अफर्मेशन नेगेशन है, ये आपका वर्ब है, ये आपकी प्रीपोजिशन है, ये आपका नाउन है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो नाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या किस तरीके से काम कर रहा है। अभी लास्ट में एक्सरसाइज भी दूंगा मैं आपको करने के लिए। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं, तो यस, नो, नॉट, प्रोबेबली, ठीक है ना। प्रोबेबली हम लोग बातचीत करने में इसको यूज करते हैं, प्रोबेबली। श्योरली, निश्चित ही हम बातचीत करने में यूज करते हैं। इंडीड, सचमुच, है ना। तो ये इस तरीके से आपको जो है इनको हम यूज करते हैं। तो यस आपको पता ही है, नो आपको पता है, नोट आपको पता है, प्रोबेबली जिसे हम कहते हैं संभवतः ऐसा हो सकता है, श्योरली निश्चित के सेंस में, सर्टेनली, श्योरली, सर्टेनली और श्योरली दोनों इसी में आते हैं आपके, और सर्टेनली इसमें भी आ जाता है आपका, इंडीड, सचमुच। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होती है? तो भैया इंटरोगेटिव एडवर्ब मतलब कि ऐसी एडवर्ब जो कि आपके सेंटेंस के अंदर प्रश्न पूछने में काम में आए। जैसे मैंने कहा व्हेन डू यू कम हियर, आप यहाँ कब आते हो, तो मैं समय की बात कर रहा हूँ, उसमें समय के बारे में पूछ रहा हूँ कि कब आते हो। तो ये जो है इंटरोगेटिव एडवर्ब में आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। तो आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। एक हो जाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब टाइम, तो ये हो गया व्हेन। हाउ लॉन्ग, कितनी देर, तो ये भी इंटरोगेटिव एडवर्ब टाइम हो गया। हाउ मच, कितना, तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कितनी बार में टाइम की बात कर रहे हैं। वाई, क्यों, तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब जो है आपकी 2 3 4 प्रकार की आप कह सकते हो, कि एक टाइम को रिप्रेजेंट करती है, ये टाइम को, ये मात्रा को रिप्रेजेंट करती है, बारी को रिप्रेजेंट करती है, रीजन को रिप्रेजेंट करती है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे उसके टाइप हो जाते हैं। तो व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, वाई, फॉर व्हाट, राइट, इन व्हाट वे, ये इस तरीके से जो भी सारी आपकी वर्ड होते हैं ये सारे आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं रिलेटिव एडवर्ब में। अब ये रिलेटिव एडवर्ब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो वो सारे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स जिनका उपयोग किन्हीं 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है। आई रिपीट दिस लाइन, में ये थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको इसके एग्जांपल्स में यहां पर लिखकर बता सकूं अच्छे से। स्टूडेंट्स यहां देखिए आप, मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव एडवर्ब्स की। तो आप लोगों को रिलेटिव एडवर्ब की मैंने अगर डेफिनेशन की बात करूं तो वो सारी एडवर्ब्स, राइट, ऑल द इंटरोगेटिव एडवर्ब्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट 2 सेंटेंसेस इंडिविजुअली, जिनका उपयोग 2 इंडिविजुअली सेंटेंसेस को, इंडिविजुअल सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है, उनको हम लोग रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा फॉर एग्जांपल आई नो व्हेन शी कम्स, मुझे पता है वो कब आती है, ठीक है, मुझे पता है वह कब आती है। तो द वर्ड कब इज एक्चुअली, व्हेन इज एक्चुअली रिलेटिव एडवर्ब, राइट। आई नो व्हाई यू आर हियर, मैं जानता हूं आप यहां क्यों हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको व्हेन लगाने के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव वन लगाना है, व्हाई लगाने के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव लगाना है। अगर आप ये बोलोगे कि आई नो व्हाई आर यू हियर, तो ये गलत हो जाएगा भैया। ये रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि ग्रामर का रूल है कि WH वर्ड अगर किसी सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसके बाद आपको उसको अफर्मेटिव बनाना होता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। दैट इज वाई मैं जानता हूं आप यहाँ क्यों हैं। आई नो व्हाई यू आर हियर, तो द वर्ड व्हाई इज एक्चुअली इंटरोगेट, द व्हाई इज एक्चुअली रिलेटिव एडवर्ब, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग टाइम दे विल टेक, मुझे नहीं पता वो कितना समय लेंगे। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू रीच हियर, मुझे नहीं पता यहाँ पहुंचने में वो कितना समय लेंगे। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग टाइम, यू कैन सी दिस वर्ड हाउ लॉन्ग, राइट। तो ये 2 इंडिविजुअली सेंटेंसेस को, मतलब वो सारे एडवर्ब्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट 2 इंडिविजुअल सेंटेंसेस, राइट, वो सारे एडवर्ब आपके रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं स्टूडेंट्स, राइट। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको आज जो टॉपिक मैंने बताया, जिसमें एडवर्ब के पूरे 9 टाइप्स आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन किए विद एग्जांपल्स, वो आपको समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं जो मैंने आपसे कहा था लास्ट बिगिनिंग में, उसमें आपको ये रिकग्नाइज करना है कि इसमें जो वर्ड दिए वो कौन सी एडवर्ब है, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। नाउ डियर स्टूडेंट्स देखिए, कुछ एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर। इनमें हमको ये बताना है कि जो एडवर्ब यूज हुई है वो कौन सी एडवर्ब है, राइट। तो हम लोग सभी को डिटेल्ड देखते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड क्या है एक्चुअल में। तो हम सबसे पहले वाई से स्टार्ट करते हैं। तो वाई आपका हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब, डोंट में डू हो गया आपका वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, और नॉट हो गया आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन।
यू जो है ये आपका हो गया प्रोनाउन। ऑलवेज जो है आप देख सकते हैं जो काम हमेशा होता है ऑलवेज, वो आपका हो गया एडवर्ब नंबर, ठीक है। इसके बाद कम ये वर्ब हो गई, ऑन आपकी प्रीपोजिशन हो गई, और टाइम आपका जो है नाउन हो गया, समय जिसे हम कहते हैं ना। तो अब आप देख सकते हैं सारे जितने भी वर्ड आए कुछ ना कुछ हैं, तो हमने सबको डिटेल स्टडी कर लिया। ऐसे देखो डोंट, डू और नॉट, तो डू तो आपका वर्ब हो गया, नॉट आपको पता ही है एडवर्ब नेगेशन एंड अफर्मेशन नेगेशन हो गया, टॉक आपका वर्ब हो गया, टू आपका प्रीपोजिशन हो गया, हिम आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ही आपका भी प्रोनाउन हो गया, इज आपका जो है वर्ब हो गया, क्वाइट, अब जो चीज क्वाइट पूरी तरह है ना, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा है, तो ये एडवर्ब आपका हो गया क्वांटिटी, और मेड आपका हो गया एडजेक्टिव, पागल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखो आपका शी इज गोइंग समवेयर, शी आपका प्रोनाउन हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, गोइंग आपका वर्ब हो गया, समवेयर, समवेयर मतलब पर्टिकुलर किसी जगह की बात हो रही, तो एडवर्ब प्लेस हो गया, है ना। आई आपका प्रोनाउन हो गया, डोंट आपको पता है ये वर्ब, और ये नॉट अफर्मेशन नेगेशन, नो आपका हो गया वर्ब, और वेयर जो है आपका कहाँ के सेंस में आ रहा है, मतलब ये हो गया आपका इंटरोगेटिव, राइट, मुझे नहीं पता कहाँ, राइट। इसके बाद लेट हिम गो, लेट आपका वर्ब हो गया जिसका मतलब होता है किसी कार्य को करने देना, हिम आपका प्रोनाउन हो गया, गो आपका वर्ब हो गया, वेयर आपका दो सेंटेंस को जोड़ने काम करना मतलब एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब हो गया, ही आपका प्रोनाउन हो गया, वांट्स वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, गो वर्ब हो गया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है यू आपका प्रोनाउन हो गया, आर आपका वर्ब हो गया, ऑडिबल एडजेक्टिव हो गया, याद रखना जिसके भी लास्ट में TIVE ABLE, इसके बाद में NLESS, ये जो वर्ड जिसके लास्ट में आपको लगे दिख जाएंगे वो वर्ड आपके जो होते हैं भैया याद रखना एडजेक्टिव होता है। इसके बाद एक और होता है ANT लगा दिख जाए, ENT लगा दिख जाए, तो ANT ENT LESS ABLE TIV ये सारे वर्ड आपके एडजेक्टिव होते हैं, पहचान का तरीका होता है। इसके बाद देखिए स्पीक आपका वर्ब हो गया, लाउडली LY, जिसके भी लास्ट में LY लगता है ज्यादातर वर्ड आपके याद रखना एडवर्ब मैनर होते हैं। तो किस मैनर में बोलना है भैया, थोड़ा लाउडली बोलना है। यू आर ऑडिबल, नॉट आएगा भैया बीच में, फिर सही होगा वो, यू आर नॉट ऑडिबल, स्पीक लाउडली, आप ऑडिबल नहीं हो, आप सुनाई नहीं दे रहे हो, ठीक है, स्पीक लाउडली, थोड़ा जोर से बोलिए आप, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए हमने सारे जितने भी वर्ड्स थे सबके ऊपर रिसर्च कर ली कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, राइट। तो हमने सब सारे वर्ड्स को डिटेल्ड स्टडी कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहां पर हमने स्टडी करी आज पूरे तरीके से अच्छे से एडवर्ब को, इसके तमाम प्रकार के टाइप को। अब जो सेकंड पार्ट में आपके लिए लेकर आ रहा हूं उसमें मैं आपको एडवर्ब के अंदर और भी जो डिटेल चीजें हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय।